सभी मित्रों को नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। आज का मेरा विषय बृहत नाड़ी के अंतर्गत एक चार्ट है, ऋषि मुनियों ने उस पर फलित किया है, उस फलित का आधार क्या है और बहुत से नियमों का उपयोग क्या है ये बताऊंगा। एक स्त्री की कुंडली है, एक स्त्री की कुंडली में ऋषि मुनि किस तरह फलित करते थे उसको भी बताता हूं। देखिए, गुरु इस कुंडली में नाड़ी ज्योतिष के अनुसार गुरु, शनि, चंद्र, मंगल का योग बना। क्यों बना? क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह की पंचम नवम दृष्टि होती है। इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा का संबंध गुरु से हो गया, मंगल का संबंध भी गुरु शनि से हो गया, तो योग बना गुरु शनि चंद्र मंगल। जिनकी कुंडली में, जिस स्त्री की कुंडली में गुरु शनि चंद्र मंगल का योग होगा तो प्रथम दृष्टया उसके जीवन में कैसा, उसका जीवन कैसा होगा और उसके जीवन में क्या कमी होगी, क्या लाभ होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, गुरु धर्म का कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव होता है। गुरु ज्ञान भी है और गुरु विवेक भी है, गुरु बुद्धिमत्ता भी है और गुरु उच्चता भी है। गुरु शासन प्रशासन में का एक उच्च अधिकारी भी होता है। गुरु धर्म करने वाला, परोपकार करने वाला शिक्षक होता है। संसार को चलाने वाला भी गुरु ही होता है। गुरु के साथ जब भी शनि का संबंध होता है, शनि कर्म का कारक होता है, शनि हमारा कर्मों का कारक होता है और शनि वैराग्य का कारक होता है, अध्यात्म का कारक होता है, शनि परिश्रमी होता है। तो शनि, यदि गुरु का संबंध शनि से हो जाता है तो जातक जीवन में धर्म के साथ साथ धर्म कर्म करता है, अर्थात धर्म के साथ साथ व्यक्ति के जो कर्म होते हैं, कर्मों में धार्मिकता होती है। और उसी के साथ चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है, कल्पनाओं का कारक होता है, विचारों का कारक होता है, कला का कारक होता है, भोजन के विभिन्न भोज्य पदार्थों का कारक होता है, द्रवों का कारक होता है, रसों का कारक होता है। यदि चंद्रमा का संबंध गुरु और शनि से हो गया, चंद्रमा मतलब मन, मन की संगति, गुरु मतलब धर्म, शनि मतलब कर्म, धर्म कर्म का संबंध यदि मन से हो गया तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, साधु संत हो जाता है, पुजारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसा व्यक्ति साधु संत पुजारी धर्म और अध्यात्म में भाग लेने वाला होता है। अर्थात इस कुंडली में गुरु शनि चंद्र का योग है, जातिका धार्मिक स्वभाव की होगी, धर्म में रुचि लेने वाली होगी। लेकिन गुरु का संबंध जब भी मंगल से हो जाता है तो मंगल क्या होता है? फिटनेस का कारक होता है, बल का कारक होता है, उत्साह का कारक होता है, गुस्से का कारक होता है। गुरु नाक का कारक है तो मंगल गुस्से का कारक है, तो नाक में गुस्सा बनी रहती है। तो अर्थात इस स्त्री जाति का धार्मिक विचारों वाली होगी, मंगल के कारण गुस्सैल स्वभाव की होगी, थोड़ा सा तुनक मिजाजी होगी, जल्दी जल्दी निर्णय लेने वाली भी होगी, लेकिन चंचल स्वभाव की। लेकिन जब जो भी बोलेगी, जो भी वार्ता करेगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब स्पष्ट बोलने वाली होगी, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। इसलिए हमने एक बात समझी, गुरु धर्म का कारक है, शनि कर्म का कारक है, धर्म कर्म का संबंध, चंद्रमा मन का कारक है। तो मन पर जब धर्म का प्रभाव होगा, शुभ कर्मों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति धार्मिकता अच्छी होगी, व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने वाला और सोचने वाला होगा, व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष होगा। किसी भी आध्यात्मिक पुरुष की कुंडली में गुरु शनि चंद्र का योग होगा, साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, वैरागी हो, उसमें देखेंगे गुरु शनि चंद्र का योग आपको दिखाई देगा। अन्य योगों से उसमें विशेषज्ञता आएगी, उसमें विशिष्टता आएगी, अन्य ग्रहों के योगों से उसमें एक विशेष प्रकार की विशिष्टता आएगी। तो यहाँ पर गुरु शनि चंद्र का योग आ गया। मंगल जो है गुस्सा है, तो ये स्त्री जातक गुस्सैल स्वभाव की, धार्मिक स्वभाव की, स्पष्ट बोलने वाली महिला होगी। अब चंद्रमा का स्त्री की माता है, चंद्रमा जातक की माता है, सूर्य जातक का पिता है।
चंद्रमा का संबंध देखिए गुरु और शनि मंगल से हो गया, तो माँ कैसी हुई, मंगल से हो गया। तो देखेंगे चंद्रमा माँ का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, शिक्षा का कारक है, और गुरु का संबंध बुध से भी बन गया। बुध और चंद्रमा का 3 गहरा संबंध बन गया। शनि बुध वाले अक्सर क्या होते हैं, शिक्षा से जुड़कर काम करते हैं। गुरु का संबंध भी बुध से है और चंद्रमा से है, तो माँ शिक्षिका होगी, माँ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली होगी, सात्विक स्वभाव की होगी, धार्मिक होगी, धर्म अध्यात्म में काम करने वाली होगी। और गुरु प्रतिष्ठा का कारक होता है, प्रतिष्ठित भी होगी, उसके एक निश्चित वातावरण में लोग उसको जानने वाले भी होंगे। अब यहाँ पर माँ को हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य है, पिता का कारक है, सूर्य और बुध और मंगल का परिवर्तन है। बुध व्यापार का कारक है, सूर्य पर है गुरु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। पिता राज्य से जुड़कर काम करने वाला होगा, राज्य सरकार, शनि सरकार का, सूर्य राज्य का कारक भी होता है, शनि कर्म का कारक होता है, गुरु उच्चता का कारक होता है, पिता उच्च पद पर काम करने वाला एक जातक, एक व्यक्ति होगा। तो माता पिता को हमने देख लिया। अब क्या है, देखिए बुध और मंगल का परिवर्तन है। ज्योतिष में हमारे ऋषियों ने कहा कि यदि बुध के साथ मंगल का परिवर्तन है और मंगल की डिग्री ज्यादा है, बुध की डिग्री कम है, तो यहाँ पर एक बात ये निश्चित हो जाती है, पढ़ाई में व्यवधान आते हैं। तो यहाँ पर बुध और मंगल का परिवर्तन होने के कारण बुध की स्थिति सुधर जाती है, मंगल की भी सुधर जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं इस परिवर्तन के कारण जातिका को उच्च शिक्षा में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगी। ये तो जातिका की शिक्षा हो गई। अब आप लोग देखेंगे इस जातिका का दाम्पत्य जीवन क्या कहा गया। ऋषि कहता है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, मंगल स्त्री का पति है, मंगल स्त्री का सौभाग्य है, मंगल स्त्री के माथे का सिंदूर है, मंगल ही स्त्री का प्रजनन सामर्थ्य है, मंगल ही स्त्री का तेज है। मंगल नहीं होगा स्त्री के जीवन में हमेशा मंगल बना रहेगा। मंगल जितना अच्छा होगा स्त्री के जीवन में उतनी सुख शांति और उच्चता होगी। मंगल का बलवान होना स्त्री की कुंडली में बहुत आवश्यक होता है। तो मंगल देखेंगे यहाँ पर, मंगल का संबंध, मंगल स्त्री का पति है। मंगल देखिए शनि से कमजोर हो गया, ग्रह का मंगल को शनि ने देखा तो कमजोर हो गया। मंगल कन्या राशि में बैठा है तो कमजोर हो गया। मंगल बुध में परिवर्तन है तो भी मंगल कमजोर हो गया। यहाँ पर ये देखते हैं कि मंगल दोष रहित, दोष युक्त है। मंगल यहाँ पर किंचित पीड़ित है, पूर्ण पीड़ित नहीं है, किंचित कुछ मंगल को यहाँ पर दोष लगा हुआ है, मंगल को कलंक लगा हुआ है। देखिए कलंक तो चंद्रमा और राहु को लगा है, तो यहाँ पर मंगल जब आ जाता है बुध के साथ तो मंगल यहाँ पर मंगल दोष युक्त है। दोष युक्त होने के कारण स्त्री के विवाह में परेशानियां आएंगी। स्त्री का विवाह देर से हो सकता है, लेकिन ये परेशानी 24 से 27 के बीच होगी, उसके बाद परेशानी नहीं रहेगी। अब ऋषियों ने कहा मंगल का प्रायश्चित क्या है, तो यदि लड़की मंगल का प्रायश्चित कर लेगी तो पति अच्छा मिल जाएगा, विवाह भी हो जाएगा और वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां भी ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर मंगल को देखते हैं, मंगल स्त्री का पति, मंगल परिवर्तन से देखिए सूर्य के पास आ गया, मंगल को गुरु मिल गया और शनि मिल गया। जब सूर्य और गुरु मिल गए तो मंगल महाप्रताप योग में आ गया, मंगल यहाँ पर मुदित होने लगा। सूर्य क्या है, देखिए विष्णु का स्वरूप है, सूर्य के आगे शुक्र केतु बैठा है, शुक्र केतु लक्ष्मी का स्वरूप है, तो विष्णु भगवान नारायण और लक्ष्मी बैठे हुए हैं, तो विष्णु भगवान की आराधना कर ले। सूर्य सत्य है, सूर्य सत्य का कारक है, केतु नारायण का कारक है। सूर्य विष्णु है, केतु आध्यात्मिकता है, तो सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता भगवान विष्णु में थी। तो यहाँ पर शुक्र केतु लक्ष्मी है, सूर्य नारायण है, तो गुरु की दृष्टि भी आ गई। तो नारायण की पूजा से इस महिला को के जीवन में पति से संबंधित जो जो समस्याएं आ रही हैं उनमें निदान हो जाएगा।
परिवर्तन के कारण मंगल सूर्य के पास चला गया और बुध कन्या में आ गया। तो यहाँ पर मंगल की हालत सुधर जाएगी। ये लड़की यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगी, नारायण कवच का पाठ करेगी, तो इस स्त्री के जीवन में पति से संबंधित जो बाधा है वो ठीक हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण के स्वरूप का ध्यान करेगी, लक्ष्मी नारायण के नित्य दर्शन करेगी, तो स्त्री के जीवन में जो बाधा आ रही है उसमें भी शांति आएगी। अब तीसरी बात के और दूसरी ऋषियों ने कहा कि सूर्य केतु सत्यनारायण, यदि सत्यनारायण भगवान की प्रत्येक पूर्णिमा कथा करेगी तो भी स्त्री के जीवन में सुधार आ जाएगा। अब इसकी शादी 24 से 3 साल पिता को भटकना पड़ेगा। जब पिता 27वें साल जब लड़की की आयु होगी उस समय विवाह होगा। देखिए, गुरु का एक राउंड 12 साल का होता है, दूसरा राउंड 24 साल का हुआ, फिर 25, 12, 24, 25, 26, 27, तो 26वें साल में गुरु मंगल के पास जा रहा है। जब भी कोई भी ग्रह, जब भी गुरु मंगल और शुक्र को देख लेता है तब विवाह हो जाता है। शुक्र क्या है? पत्नी का कारक है। मंगल क्या है? पति का कारक है। और गुरु क्या है? शादी कराने वाला ब्राह्मण है। तो गुरु ट्रांजिट करता हुआ, गोचर करता हुआ गुरु जब शुक्र को और किसको देखा? शुक्र को देखा और मंगल से संबंध बना लिया तो विवाह का योग बन गया। 27 साल में लड़की विवाहित, इस लड़की का विवाह हो गया। पति कैसा होगा? देखिए, ऋषि हमारे केवल वर्तमान और भूत पर नहीं बोलते, हमारे ऋषि ने लिख दिया वो जीवन की पूरी घटित होती है। ऋषि ने कहा पति कैसा होगा? पति पर जरा ध्यान दीजिए। स्त्री का पति मंगल है, मंगल परिवर्तन से गया कहां पर? सूर्य के पास, उस पर गुरु की दृष्टि आ गई तो महाप्रताप योग हो गया। पति क्या है? मंगल पति है, सूर्य प्रतिष्ठा है, गुरु मान सम्मान और उच्चता है, सूर्य राजा है, गुरु मंत्री है, मंगल क्या है? मंगल सेनापति है। जब राजा, सेनापति और मंत्री तीनों एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो पति कैसा होगा? पति के जीवन में गुरु से, सूर्य से उच्चता मिली, गुरु से प्रतिष्ठा मिली। पति जातिका का प्रतिष्ठित होगा, मान सम्मान अर्जित करने वाला होगा, उच्च पदों पर कार्य करने वाला होगा, एक रेपुटेटेड व्यक्ति होगा, अच्छी पर्सनालिटी होगी उसकी, मतलब प्रतिष्ठित होगा क्योंकि महाप्रताप योग में है। अब इसके अलावा देखेंगे कि मंगल का बुध से परिवर्तन है, परिवर्तन से बुध का भी 50% प्रभाव यहाँ पर है। बुध क्या होता है? व्यवसाय होता है, दुकान होती है। तो बुध और आगे चंद्रमा बैठा है और यहाँ पर चंद्रमा का संबंध भी मंगल से है। तो पति ऐसे व्यवसाय में हो सकता है जो एजेंसी से जुड़ा हुआ हो, फ्रेंचाइजी हो, तो किसी बड़ी संस्था की फ्रेंचाइजी का मालिक भी हो सकता है, एजेंसी में भी काम कर सकता है क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा और बुध का संबंध भी मंगल से बन रहा है, तो एजेंसी से जुड़कर भी काम करने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार ये लड़की कहते हैं, ऋषि कह रहे हैं कि 32 साल में धनवान हो जाती है, 30 साल में शनि है, 32 साल में राहु को क्रॉस, 32.5 साल में शनि लगभग राहु को क्रॉस करेगा, 32 के बाद 33 साल में शनि का संबंध सूर्य से, बुध से हो जाएगा, 32वें साल शनि का संबंध शुक्र और केतु से हो जाएगा। शनि जब भी शुक्र से संबंध बनाता है किसी की कुंडली में, उसको धन देता है, समृद्धि देता है, प्रॉपर्टी देता है, व्यवसाय देता है। शनि जब सूर्य से संबंध बनाता है तो प्रतिष्ठा देता है, शारीरिक कष्ट देता है। गुरु सूर्य से संबंध बनाता है तो प्रतिष्ठा देता है, इसलिए इस जातिका को प्रतिष्ठा मिली। अब क्या है? इस जातिका के संतान ऋषियों ने कहा 2 होंगी, 3 का लिखा है लेकिन 2 होंगी। संतान का कारक गुरु शनि के साथ बैठा हुआ है और शनि का मंगल के कारण परेशानी हो रही है और गुरु बुध का मंगल के कारण परेशानी हो रही है, तो गुरु और सूर्य बच रहे हैं। तो पंचमेश का संबंध गुरु सूर्य, मुख्य तौर से गुरु सूर्य और शनि,
गुरु सूर्य के कारण 2 संतानें हुई, बुध मंगल के कारण थोड़ा कमजोरी हो गई, मंगल शनि के कारण कमजोरी हो गई। तो यहाँ पर 1-2 संतानों के लिए उसे सरवाइव करना पड़ेगा, थोड़ा नुकसान, संतानों को थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए ग्रहों का प्रभाव है। अब उन्होंने कहा एक स्त्री होगी एक पुरुष होगी, तो स्त्री क्या है, चंद्रमा का प्रभाव भी यहाँ पर है। और शनि क्या है, शनि देखिए शनि बैठा है, शनि सप्तम भाव में, और स्त्री की कुंडली में पुरुष हो जाता है, स्त्री भाव में बैठा है, स्त्री भाव में बैठा है, इसलिए यहाँ पर नपुंसक प्रभाव के कारण स्त्री का गुण ज्यादा आ गया। इसलिए एक पुरुष गुरु से, एक स्त्री हो गई, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गया। कभी लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट अलग से कुंडली में बेहतर ढंग से आप लोगों को समझाएंगे। और हम आप लोगों से आशा करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे इस ज्ञान से लाभान्वित हों। और आने वाले समय में हमारी बिल्कुल बेसिक से वीडियो आएंगी जो सभी का ज्ञानवर्धन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय माई।